हेलो एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो मटन करी है। साथ ही मैंने राइस, रोटी ये सब बनाया था। आप लोगों के साथ मटन करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गॉट मीट ले लिया है 1.5 किलो। इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। अब एक बड़ा सा अनियन ले लेंगे, इसे हम चॉप कर लेंगे। आप यहाँ पे चॉपर का भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे मटन को प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, खुले बर्तन में बनाऊंगी, जिससे इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ेगा। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, फ्लेम को यहाँ हाई रखेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो यहाँ कुछ खड़े मसालों का यूज़ करेंगे। 2 स्पून जीरा, 2 हमारी काली इलायची है, 4 हरी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक, 3 से 4 हमारी लौंग और 8 से 9 काली मिर्च के दाने थे और 3 से 4 तेज पत्ता। मसाले जैसे हमारे चटकने लगे तो यहाँ पे हींग का यूज़ करेंगे और जो अनियन को चॉप किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब जो सॉल्ट है वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जिससे कि प्याज हमारी जल्दी से गलनी स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे 4 स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम मटन को ऐड कर देंगे। तो मटन को हमें यहाँ पे कम से कम आधे घंटे तक भुनना है, क्योंकि भुनने से इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ता है। तो मटन हम भुनेंगे। तो यहाँ पे कुछ मसालों का भी यूज़ करेंगे। आधा स्पून मैंने हल्दी पाउडर और आधा ही स्पून यहाँ पे जीरा पाउडर और आधा ही स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का यूज़ किया है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसे यहाँ पे हम मटन को भुनेंगे, क्योंकि जितना भुनेंगे उसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ता है। तो फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे यहाँ पे हम, कभी मीडियम तो कभी लो। अब इसे हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट बाद हम इसे फिर से हम मिक्स करेंगे। तो जो ऑयल था वो हल्का हल्का रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हम 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया था और उसमें 6 से 7 हरी मिर्च भी पीस ली थी। साथ ही यहाँ पे कुछ हर्ब्स का यूज़ करेंगे, रोज़मेरी है और ये साथ ही हमारा जायफल पाउडर, 3 से 4 यहाँ पे हमारी कसूरी मेथी थी। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम भुनेंगे जब तक तेल हमारा ऊपर ना आ जाए और मसाले अच्छे से भुन ना जाए, क्योंकि मटन को भुनना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। अब इसे हम ढक देंगे। अब कम से कम 20 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं तो आप देख सकते हो जो मसाला काफ़ी भुन चुका है, तेल भी अलग हो गया है। अब यहाँ पे हम गर्म पानी का यूज़ करेंगे। तो जितनी आपको तरी रखनी है आप उतने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे। अब इसे कवर कर देंगे। तो करीब 40 से 50 मिनट तक हम अपने मटन को गलाएंगे। जब तक मटन ना गल जाए तब तक बीच बीच में इसको आपको चलाना भी है। तो हमारा जो मटन है वो अब 90% काफ़ी गल चुका है। तो अब इसे हम फिर से लो पे ही कवर करके इसको फिर से बनने रख देंगे। अब बाकी की तैयारी करते हैं। हम चावल बनाते हैं, रोटी भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल बना रही हूँ। तो हमारी जो राइस है वो अब बन चुके हैं। अब सैलेड की तैयारी कर लेते हैं। तो हम सैलेड बना लेते हैं। जो आपको पसंद है वेजिटेबल्स अपने सैलेड में आप ऐड कर सकते हो। हमारे राइस भी बन गए हैं और हमारा मटन भी बन चुका है। फ्लेम को हमने वहाँ पे ऑफ कर दिया था। अब प्लेट में सर्व करते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय रेसिपी।
बाय एंड टेक केयर।